देशद्रोही कह के हमको निकाल दिया है। कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है। लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में सरस्वती पूजा हो रही थी तो एक लड़की ने पूछा, जब सदियों तक हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था तब देवी माई सरस्वती क्या कर रही थी? अगर काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो तो कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हारा अधिकार है, मगर जिसने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जिसकी वजह से हम विश्वविद्यालय में हैं, आओ उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूजा कर लेते हैं। ये सब सुनकर एक छात्रा संस्कृति अग्रवाल भड़क गई और जाति सूचक गालियां देने लगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने लगी और अपशब्द बोलने लगी। जी हां, आरोप है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा को अपमानित करने लगी। संस्कृति अग्रवाल की जातिवादी टिप्पणी से नाराज छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन करने लगे, विश्वविद्यालय के अंदर धरने पर बैठ गए। प्रशासन पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। मोदी और योगी के नेतृत्व में न्यू इंडिया बन चुका है, बताने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। सोचिए, विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के नाम के पहले विश्व और यूनिवर्स जैसे प्रीफिक्स क्यों लगाए गए हैं? ताकि दुनिया भर की और दुनिया के पार की सारी संभावनाओं पर चर्चा हो सके। उन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर ये छात्रा तार्किक तरीके से अपनी राय रख रही थी। खासकर लड़कियों से पूछ रही थी कि अगर विद्या की देवी महिला है तो महिलाओं को शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही थी। दो चार अपवाद गिनाकर पल्ला झाड़ लेने वाले लोगों की धूर्तता का पता है, मगर फिर भी उनके बारे में बोलने से मना तो नहीं कर रही थी। इसके बावजूद अगर छात्रा संस्कृति अग्रवाल भड़क जाती हैं, जातिवादी टिप्पणियों के साथ तमाम अपशब्द सुनाती हैं, तो इसकी जिम्मेदार उनकी जातिवादी परवरिश है, जिसके संघर्षों की वजह से खुद संस्कृति अग्रवाल को विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ने का अधिकार मिला है। उसकी कीमत शायद अभी नहीं समझ में आएगी। खैर, अगर अंबेडकर की प्रतिमा की पूजा करने से संस्कृति को आपत्ति भी थी तो प्रशासन से लिखित में अपनी आपत्ति जता सकती थी, आगे पुलिस प्रशासन तक मामला पहुंचा सकती थी। इसका अधिकार भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा संविधान ही देता है। खैर, कहने के लिए होता है सब जगह सिस्टम, बाकी सिस्टम भी कहां सिस्टम से चला करता है। क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केंद्रीय विश्वविद्यालय का है, इसलिए कह दिया कि योगी और मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया बन रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि विपक्षी दल इस पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, उनका भी योगदान मिल रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी दलित समाज के एक तरफा वोट की वजह से बनी हुई बहुमत की सरकार है। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई प्रतिज्ञाओं को दोहराने मात्र से दिल्ली के एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाता है। मीडिया में उस नेता के खिलाफ डिबेट की जाती है, गिरफ्तारी की मांग की जाती है। मठों मंदिरों से तमाम बाबा और संत ऐलान करते हैं, जीभ काट लेने और गला काट लेने की धमकी देते हैं। बिना गलती के दिल्ली सरकार एक मंत्री का इस्तीफा ले लेती है और केंद्र की सरकार धमकी देने वालों को गिरफ्तार तक नहीं करती है। इसी से जुड़ा एक मोनोलॉग है, विडंबनाओं से भरा एक तुलनात्मक किस्सा है, जिससे समझ में आ जाएगा कि न्यू इंडिया यानी नए भारत की चर्चा क्यों हो रही है। राजधानी दिल्ली में एक मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी गई प्रतिज्ञाओं को दोहरा देते हैं तो उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। मगर देश भर में घूम घूम कर एक बाबा पाखंड और अंधविश्वास फैला रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। संविधान के रचयिता के सामाजिक आंदोलन को बढ़ाने की वजह से एक नेता को सरकार से बाहर कर दिया जाता है और संविधान की मूल आत्मा पर चोट करने वाले बाबा पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत से पीड़ित लोगों को बराबरी के सिद्धांत वाले बौद्ध धर्म में ले जाने की सजा एक नेता को दी जाती है, मगर शिविर लगाकर खुलेआम धर्म परिवर्तन करवाने वाले बाबा पर चुप्पी साध ली जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि बदलते दौर के साथ देश इतना बदल गया है कि हर एक चीज विरोधाभासी दिखाई दे रही है। बढ़ रही होगी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता, मगर तर्क, विवेक और बुद्धि घटती जा रही है।